सुर्ती का दीप जलाना, अपनी ओर जागे जागे रहना, बाहर से भीतर की ओर जीवन यात्रा पर उतरे हुई चेतना का प्रवाह निरंतर बना रहे। बाहर की दोनों पलकें मूंदती ही भीतर देखना प्रारंभ होता है, अपनी ओर जागना उद्घाटित होता है। यही एक महत्व शुभ अवसर है अपने भीतर को साफ कर लेने का, अपना सुधार कर लेने का, अपनी सुध लेने का। तुम अपनी थर्ड आई में, अपनी शिव नेत्र में, अपनी रियल रेजिडेंस में, अपने 10 स्टार बंगलों में तुम विश्राम पूर्ण हो जाना। दिन भर की दौड़, दिन भर की आपाधापी, दिन भर की थकान माइंड की स्वतः ही शांत होती चली जाती है जब तुम वापस लौटते हो अपने स्वभाव में। तेरा स्वभाव है देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखना, न्यूट्रल एनर्जी होकर की जागे जागे रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखना, अकर्ता दृष्टा हो जाना, अपने भीतर का नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, विश्राम पूर्ण रहना, स्वाभाविक स्थिति में रहना, जागे जागे रहना, पल पल जागे रहना, प्रतीक्षारत रहना, और कुछ करना नहीं। उस मालिक को मार्ग देना, अपने भीतर उतरने का, अपने भीतर प्रकट होने का। तुम भीतर की राह पर प्रतीक्षारत रहना, उसके इंतजार के पलों में पल पल रहना, केवल देखते रहना, अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होना। तुम ही देख रहे हो, तुम ही देखने वाले हो। ये देखना भूलना नहीं, ये देखना खंडित ना हो, ये देखना माइंड के हाथ ना लगे। तुम जागे जागे रहना। लगातार देखते रहना, एक्सपैंड योर अवेयरनेस, बिकम मोर एंड मोर अवेकन्ड। अपना जागा, अपनी होश, अपनी सुर्ती अधिक से अधिक विस्तार में रहे। अगर मन माया का विस्तार जारी रहता है तो मेरी सुर्ती का भी बढ़ावा होता चला जाना चाहिए। मुझे मन माया के विस्तार में कोई दखल अंदाजी नहीं करना। मुझे तो केवल अपनी सुर्ती, अपनी चेतना को अधिक से अधिक एक्सपैंड करना है। मुझे अपनी लाइन लंबी खींचना है। मुझे मन की, माइंड की लाइन को तोड़ना नहीं। जी भर कर के ट्रैफिक उतारे, जी भर कर के भीड़ विचारों विकारों की खड़ी करे, जी भर करके डस्ट खड़ा करे। नेगेटिविटी का कोई परवाह नहीं। मेरा देखना जारी रहेगा। देखने मात्र से अगर भीतर की राह सुलझती है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मालिक जागे तो सब चोर भाग निकलते हैं। मालिक जागे तो किसी की हिम्मत नहीं। अधिक देर तक अपना खेल खेले। बाहर की दुनिया में माइंड की एक्सपेंशन स्वीकार्य है, किंतु भीतर की राह पर माइंड की जरूरत नहीं।
भीतर की राह पर तो मास्टर ही छलकना चाहिए। मेरे भीतर एकमात्र वो मालिक, मेरा प्रीतम ही छलकना चाहिए। भीतर की राह पर माइंड की जरूरत नहीं, परंतु हम सारा दिन भीतर को यूजलेस थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, गैर जरूरी विचारों से भरते चले जाते हैं। हम स्वयं ही तो सारा कबाड़ भीतर ले जाते हैं, सारा कचरा भीतर ले जाते हैं, हमें मालूम नहीं। इसलिए हम दिन रात भीतर को भरते रहते हैं बाहर से, इसीलिए भीतर की ओर जाग नहीं पाते, अपनी ओर जान नहीं पाते। जरा सा ध्यान में बैठते हैं तो माइंड बैठने नहीं देता, विचारों की भीड़ लग जाती है। विचारों का जमघट उधर आता है, विचारों की ट्रैफिक चलने लगती है, हम घबरा करके बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू इग्नोरेंस। मालूम नहीं, हमें पता नहीं। हम स्वयं अपने अंधेरों के जिम्मेदार हैं, हम स्वयं जिम्मेवार हैं अपने अंधकारमय जीवन की। जरा सा जागोगी तो जानोगी इस रियलिटी को। कदाचित भी बाहर से कचरा, कूड़ा करकट भीतर नहीं लाओगी, तनिक मात्र भी बोरो नहीं करोगी। यूजलेस थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, पास्ट और फ्यूचर को तुम कदाचित भी अपने कंप्यूटर को फीड नहीं करोगी, कर जानोगी। मालूम नहीं इसलिए हो रहा, यह आइडेंटिफिकेशन माइंड के साथ इसीलिए जारी है कि हमें पता नहीं हम कौन हैं, हमें कुछ मालूम नहीं कि हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं। हमने कभी अपनी ओर सवाल उठाया नहीं। क्यों है हम मनोरोगी, हृदय रोगी? किस लिए? क्या कमी छोड़ी है मालिक ने? हम फिर भी दुखपूर्ण जीवन क्यों जीते हैं? हम फिर भी दुखी क्या हो? एकमात्र माइंड के साथ लग करके। ये तादात्म्य एकमात्र हमारे दुख का कारण है, वरना हम सच्चित आनंद स्वरूप, हम दुखपूर्ण जिए अचंभा है। हम स्वस्थ, सुखी, आनंदित स्वाभाविक रूप से हैं, फिर भी अस्वस्थ क्या हो? हम मनोरोगी क्या हो? सवाल उठाना कसूर माइंड का भी नहीं, मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैं उसके साथ आइडेंटिफाइड हुआ हूं, मैं खुद भूल गया हूं अपने आप को। मुझे मालूम नहीं मैं हूं कौन, मैं तो माइंड ही बन के रह गया हूं। मुझे पता भी नहीं, भीतर की राह का, जीवन दिशा का मुझे किसी ने बताया नहीं। ये परम संपदा, परम विज्ञान आज तक किसी ने इशारा नहीं किया। केवल पीस ऑफ माइंड के लिए ध्यान नहीं, बहुत टेम्परेरी, ट्रांजिटरी है। पीस ऑफ माइंड वही ठहरा है जहां नो माइंड की स्टेट हुई है, जहां तो माइंड से स्वतंत्र हुआ है। पीस ऑफ माइंड नहीं, पीस फॉर माइंड। माइंड कभी भी पीसफुल नहीं जब तक हम उससे डिसआइडेंटिफाइड नहीं होते, जब तक हम उससे हटते नहीं, तब तक माइंड कभी भी पीसफुल नहीं। इसलिए पीस ऑफ माइंड नहीं चाहिए, पीस फॉर माइंड चाहिए। लगातार मिलेगा अगर तुम जागे रहोगे, अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में अकर्ता दृष्टा होकर के देखते रहोगी। करना कुछ नहीं, केवल जागे जागे रहना, अपने भीतर के प्रहरी होके रहना, अपना ख्याल करना, अपनी खबर रखना, अपनी रक्षा करना, अपना सुधार करना, अपने पे दया करना, अपने पे करुणा करना, अपने पे रहमत बरसाना, अपनी खबर लेना।
ओंकार आमीन आमन। तेरी याद में रो लेना। ओ दया सिंधु करुणा सिंधु ओ मालिक, तेरी याद में रो लेना। ये पूजा हमारी है, तेरे विरह में बह लेना। ये प्यास हमारी है, तेरी याद में रो लेना। ये नमाज हमारी है, तेरी याद में रो लेना। ये पूजा हमारी है, तेरी याद में रो लेना। अरदास हमारी है, ये पूजा हमारी है। ये नमाज हमारी है। साधना की रंगत से मैंने साफ किया सीना। प्रेम ध्यान की रंगत से जब साफ किया सीना। प्रेम ध्यान, ध्यान प्रेम है, प्रेम ध्यान है। ध्यान तप तपस्या नहीं है, तपश्चर्या नहीं है, ये हठ योग नहीं है, ये किसी प्रकार की तपस्या नहीं है, ये किसी प्रकार का व्रत उपवास नहीं है। प्रेम ध्यान, प्रेम और ध्यान। ध्यान प्रेम है, प्रेम ध्यान है। जब किसी से प्रेम होता है तो सारा ध्यान उधर ही होता है। जब उसका ध्यान होता है तो सारा प्रेम, सारा हृदय उसी की ओर बहता है। ध्यान प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही बहती नदी के दो किनारे हैं। सेवा साधना की रंगत से मैंने साफ किया सीना। सेवा साधना, सेवा साधना की रंगत से जब साफ किया सीना। प्रेम ध्यान की रंगत से जब साफ किया सीना। तब जाके तेरे दिल में, तब जाके तेरी दिल में तस्वीर उतारी है। तब जाके तेरी दिल में तस्वीर उतारी है। विरह का एक आंसू सब शास्त्रों पे भारी है। विरह का एक आंसू सब सजदों पे भारी है। अगन जब उतरती है तो तेरा रोम रोम जरा जरा स्वर्णिम होता चला जाता है। तेरे मन का तमाम भटकाव भ्रम दूर होता चला जाता है। जब ये विरह अगन तेरे हृदय से उठती है उस विराट के लिए, तो तेरा रोम रोम जरा जरा जगमगा जाता है।
धन्य धन्य हो जाता है तो स्वयं ही विराट होता चला जाता है। तेरी प्यास दर्द दीवानगी उस मालिक के लिए गंगा यमुना की तरह बहती चली जाती है और तो नित नूतन स्नान करता हुआ धन्य धन्य होता है। तो बहते आंसू उस मालिक के लिए सब शास्त्रों को पार कर जाते हैं, सब सदग्रंथों के ऊपर चले जाते हैं, सबको पार कर देते हैं। जब ये हृदय उस मालिक के लिए तड़पता तरसता प्राणों में पुकार उठाता है, मछली की तरह तड़पता तरसता हुआ अपने मालिक के लिए दर्द उठाता है, तो सभी शास्त्र नतमस्तक हो जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता फूल बरसाने लगते हैं, सब सदग्रंथ वहाँ नतमस्तक हो जाते हैं। सब सदग्रंथों शास्त्रों का इशारा वहाँ पर प्रैक्टिकली फलित हो रहा है। वो जन्म जीवन जो जगा रहा है, जिसको मौत छू नहीं सकती, जहाँ मौत प्रवेश नहीं कर सकती, वो शिखर जीवन का। जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते। ओ मालिक, ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते, खयाबा खयाबा इरम देखते, खयाबा खयाबा इरम देखते, वहाँ वहाँ पर हम स्वर्ग देखते, वहाँ वहाँ पर हम तो स्वर्ग देखते, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं, वहाँ वहाँ हम तो स्वर्ग देखते, वहाँ वहाँ हम तो स्वर्ग देखते हैं, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं। कभी ख्वाब में ऐसा सोचा नहीं था, कभी ख्याल में ऐसा सोचा नहीं था, कभी ख्वाब में ऐसा देखा नहीं था, कभी ख्वाब में भी ऐसा देखा नहीं था, कभी ख्याल में भी ऐसा सोचा नहीं था, कभी ख्याल में भी ऐसा सोचा नहीं था। वो अहले करम जो हम देखते हैं, जो अहले करम अब देखते हैं, खयाबा खयाबा
इरम देखते हैं। खयाबा खयाबा, ये है मेडिटेशन का कमाल। पहन कर पीतांबर हम दुनिया वालों, पहन कर पीतांबर हम दुनिया वालों, पहन कर फकीरों का हम भेष गाले, पहन कर फकीरों का हम भेष गाले, पहन कर पीतांबर हम दुनिया वालों, पहन कर पीतांबर हम दुनिया वालों, तमाशाई अहले करम देखते हैं, तमाशाई अहले करम देखते हैं। खयाबा खयाबा इरम देखते हैं, खयाबा खयाबा इरम देखते हैं। कदम दर कदम हम तो स्वर्ग देखते हैं, कदम दर कदम हम तो स्वर्ग देखते हैं। भीतर की राह पर उतरते ही ये सब लक्षण अपने आप तुझको दिखाई देंगी। अपनी आंख, अपनी नजर, अपनी भीतर की आंख में जो जो उतरते चले जाओगी, किसी के सानिध्य में, संगति में बैठ करके, ग्रुप मेडिटेशन में उतर करके जब तुम उसकी वाइब्रेशन में उतरने लगोगी तो स्वयं वाइब्रेट होते हुए आप अनुभव करोगी। ये सब्जेक्ट वाइब्रेशंस का है, ये सब्जेक्ट संगति का है, सानिध्य का है, किताबी नहीं है, बुकिश नहीं है। हजारों किताबें पढ़ लेने पर भी मेडिटेशन का पता नहीं चलेगा। व्हाट इज मेडिटेशन? तनिक मात्र जवाब कहीं नहीं मिलेगा। हजारों किताबें पढ़ लेना मेडिटेशन पर, कंसंट्रेशन मिलेगा, मेडिटेशन नहीं मिलेगा। ये जीवन दिशा, भीतर की दिशा जिसके हाथ लगती है वो मालो माल होकर के दुनिया में जीता है, वो स्वस्थपूर्ण होता है, प्रेम पूर्ण होता है। परंतु ये पैसे से नहीं बिकता, ये कमर्शियल नहीं है। जो जो मेडिटेशन के नाम पर कमर्शियलाइज होता है, मेडिटेशन के नाम पर पैकेज डील होता है, जो जो ट्रेड चलता है, जो जो ट्रांजैक्शन होती है पैसे के आधार पर, समझ लेना वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन कभी कमर्शियल नहीं हो सकती, चाहे दुनिया की ताकत कितना जोर लगा ले। मेडिटेशन गॉड्स ग्रेस है, गुरुस ग्रेस है, जो केवल बांटी जाती है, बेची नहीं जाती। कदाचित भी बेची नहीं जा सकती मेडिटेशन। मेडिटेशन के नाम पर कंसंट्रेशन के टेक्निक्स, मेथड्स जो केवल हिप्नोटिज्म है, बिकते हैं, बिक सकते हैं क्योंकि वो किताबी ज्ञान है। बुकिश नॉलेज बिक सकती है, किंतु अनुभव, भीतर का अनुभव कभी बिका नहीं है। मेडिटेशन कैन बी शेयर्ड, कैन नेवर बी सोल्ड। इसीलिए जागे पुरुषों की दुनिया में, तत्वज्ञ पुरुषों की दुनिया में क्या गजब ढाया है।
छोड़ आई दैरो काबा तुम्हें मनाने के लिए। हम सब और से हट करके ओ मालिक ओ मुर्शिद तुझे रिझाने तुझे मनाने चले आए, गुरु कृपा को पाने चले आए। प्रभु कृपा खूब बरसी किंतु गुरु कृपा का समावेश जब तक नहीं होगा तब तक उसमें तल्लीनता उसमें एक हो जाने की प्यास संपूर्ण नहीं होगी, तृप्त नहीं होगी। छोड़ आए दैरो काबा ओ मुर्शिद तुम्हें मनाने के लिए। वाह रे वाह बुल्ले शाह, गजब किया तूने। शाह इनायत को पुनः मनवाने रिझाने के लिए चला आया। सब किताबें एक तरफ रख करके, सब तीर्थ एक तरफ रख करके, सब प्रकार की मंदिर मस्जिद एक तरफ रख करके चला आया अपने मुर्शिद को रिझाने। छोड़ आई दैरो काबा तुम्हें मनाने के लिए। ओ जागे पुरुष, ओ तत्वज्ञ पुरुष, ओ एनलाइटेंड सोल, तेरी कृपा करुणा के बिना जीवन सार्थक नहीं होगा, प्रभु भी स्वीकार नहीं करेगा। तेरी रिकमेंडेशन चाहिए, तेरी कृपा करुणा चाहिए। छोड़ आई दैरो काबा तुम्हें मनाने के लिए। छोड़ आई दैरो काबा तुम्हें मनाने के लिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ओ मेरे प्यारे शिष्य अर्जुन, सब ओर से हट करके मेरी छाती से लग जा, सब ओर से हट करके मेरी और चला। मैं तेरा योग क्षेम करूंगा, मैं तेरा कल्याण करूंगा, मैं तेरे को सारे जगत में जगमगा दूंगा, आबाद कर दूंगा, मैं तेरा योग क्षेम करूंगा। क्या गजब की जिम्मेवारी लेता है स्पिरिचुअल मास्टर, क्या गजब का बाजू पकड़ता है, क्या गजब का कंधा पकड़ता है भटके हुए जीव का, और क्या गजब की जिम्मेदारी लेता है। छोड़ आई दैरो काबा तुम्हें मनाने के लिए। छोड़ आई दैरो काबा तुम्हें रिझाने के लिए। तेरे सजदे बहुत हैं, तेरे सजदे बहुत हैं आस्ताने के लिए। छोड़ आए दैरो काबा तुम्हें मनाने के लिए। हम तो छोड़ आए दैरो काबा तुम्हें मनाने के लिए।